दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026-27 के बजट में आयकर से संबंधित क्या प्रावधान है। तो आयकर से संबंधित प्रावधानों पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहली बात यह कि आयकर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है ये प्रभावी होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और एक नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। अब इस आयकर अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों पर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि जो पुराना इनकम टैक्स अधिनियम था वह बहुत ही व्यापक था और उसमें 800 धाराएं थी और ये जो नया प्रावधान आ गया है इसमें 536 धाराएं हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत इंडिविजुअल टैक्सेस के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और साथ ही साथ जो न्यू टैक्स रिजाइम है, जो नया कर का जो नया प्रावधान 2025-26 में जो किया गया था लगभग वही रखा गया है और छूट और मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ जो है 12,75,000 तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। इसको हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन ये जो 12,75,000 तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में पहले से एक प्रावधान है और उस प्रावधान को कहते हैं हम लोग सेक्शन 87A। 87A के तहत ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और कटौती का प्रावधान किया जाता है। अब बात आते हैं कि 2026-27 के बजट में इनकम का स्लैब क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम इसके स्लैब पर देखें तो देखिए, स्लैब अगर देखेंगे तो 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स है यानी कि टैक्स कितना हुआ 0। 4 से 8 लाख पर की आय पर 5% टैक्स है, तो आय कितना हुआ 4 लाख रुपए यानी 4 से 8 लाख, तो 4 लाख का जो है इसमें आय हुआ और इस पर जो होगा टैक्स जो है इस रेंज पर जो टैक्स होगा वो 5% का होगा, यानी कि 0 से 4 लाख तक आय है तो टैक्स 0, अगर 8 लाख तक की आय है तो टैक्स 5%, 8 से 12 लाख तक की आय है तो टैक्स 10%। इसे और समझाएंगे, थोड़ा धैर्य से आपको सुनना पड़ेगा। 12 से 16 लाख तक की आय है तो टैक्स होगा 15% और आगे 16 से 20% तक की आय है तो टैक्स होगा 20%, 20 से 24% तक की आय है तो टैक्स होगा 25% और 24 लाख के ऊपर अगर आय है तो टैक्स का रेंज हो जाएगा 30% का। लेकिन अगर ऐसा मोटा मोटी तौर पर देखें, अगर किसी व्यक्ति की आय मान लीजिए 10 लाख रुपए है, समझने की जरूरत है इसको, 10 लाख रुपए है तो आप बोलेंगे ये तो 8 से 12 लाख की रेंज में है, 8 से 12 लाख की रेंज में है 10 लाख, 10 लाख जो है इस पे 10% टैक्स लगेगा तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख है तो क्या उसको 1 लाख रुपए उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक कैलकुलेशन का तरीका होता है, इसे ब्रेक करना पड़ता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए आय है, ध्यान से समझना इसको, किसी व्यक्ति की 10 लाख रुपए आय है तो सबसे पहली चीज यह है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बजट में 2026-27 के बजट में यह स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती 75,000 रुपए का है। तो पहली बात तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि 10 लाख अगर आय है तो वो 10 लाख नहीं है, 9,25,000 है। समझ गए बात? वो 9,25,000 है। अगर किसी व्यक्ति की आय 10,75,000 है तो वो 10,75,000 नहीं है, वो 10 लाख है। तो यहां पर हम 10 लाख पर एक कैलकुलेशन देखते हैं। कैसे? सबसे पहले
0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख पर टैक्स कितना लगेगा? 0%। तो कितना हुआ? 0, 0 टैक्स लगा। 4 से 8 लाख के बीच की आय कितनी हुई उस 10 लाख में से? 4 लाख। तो 4 से 8 लाख के बीच उसकी आय है 4 लाख। तो 4 लाख पर टैक्स कितना लगता है? 5%। अब 5% जो टैक्स लगा तो 4 लाख पर 5% टैक्स कितना हुआ? 20,000। ठीक है। अब 8 लाख के ऊपर देखिए आप, केवल 2 लाख रुपए बचते हैं। 8 लाख के ऊपर बचता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 2 लाख पर, जब 10 लाख की बात करेंगे तो 2 लाख पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा और टैक्स होगा 20,000। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसको टोटल 10 लाख की आय पर इसको टैक्स कितना लगा? तो इसको टोटल टैक्स लगा 40,000। लेकिन उसको ये 40,000 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 40,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि आपको 12 लाख रुपए तक का जो भी टैक्स होगा, जो 60,000 के आसपास बनता है, अगर 12 लाख आप पूरा ले लेंगे तो ये 60,000 बनेगा। 87A के तहत वो टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। तो 10 लाख रुपए पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये टैक्स किसी बिजनेसमैन के लिए भी ये छूट है? नहीं। ये जो हमने सारे प्रावधान बताए हैं ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होते हैं, यानी जो वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये प्रावधान है। मैंने सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। इसमें और भी बहुत सारे तरीकों से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन आप पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इतनी बात समझते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो एकदम सीधा नहीं होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग अलग रेंजेस में उसे ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने से पहले आपको ये देखना होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है। अब किसी व्यक्ति की आय 10 लाख थी तो आपने ये निकाल दिया। सपोज करिए किसी व्यक्ति की आय 13 लाख है तो क्या होगा? 13 लाख की स्थिति में क्या होगा? अब 13 लाख की स्थिति में ये होगा, सबसे पहले 75,000 रुपए माइनस कर दीजिए तो उसकी आय हो गई 12,25,000। उसकी आय कितनी हो गई? 12,25,000। अब 12,25,000 अगर आय है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो 12,25,000 आय है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में देखिए उसका टैक्स कितना बनता है। 0 से 4 लाख तक 0, 4 से 8 लाख के बीच 4 लाख इनकम है तो 20,000। अब यहां पर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 लाख। अब 12 लाख पर जो टैक्स है तो यहां पर भी फिर 4 लाख हो गया, तो 4 लाख पर 10% तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख। लेकिन 12 लाख के ऊपर भी आए हैं तो 12 लाख के ऊपर जो आए है वो कितनी है? 25,000। और 12 से 16 लाख में कितना लगेगा? 15%। तो इसका मतलब हुआ 25,000 पर 25,000 पर 15% लगेगा। 25,000 पर 15% का मतलब कितना हुआ? 25,000 25,000 इंटू 15%, 15/100 है ना। तो ये 2 जीरो कट गया और ये 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा? ये 15 0 0, 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा कितना बन रहा है? ये 3750 रुपए। कितना बन गया? 3750 रुपए। 3,750 रुपए का टैक्स जो है इस पर 25,000 का बन गया। तो इसका टोटल टैक्स कितना हुआ? 12,25,000 पर उसको टोटल टैक्स लग गया। यहां से देखिए 20,000 प्लस 40,000 और प्लस 3,750, तो 60,000 प्लस 3,000 तो कितना हो गया? 63,750 रुपए उसका टैक्स हो गया। अब क्या करें यार? 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 12,25,000 पर 63,750 टैक्स। भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है। अब ऐसे में तो होगा ये कि किसी की तनख्वाह बढ़ने वाली हो 12 लाख से
तो वो अपने मालिक को जाके बोलेगा, सरकार को बोलेगा मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, ये तो थोड़ी हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक व्यवस्था की। व्यवस्था ये किया हुआ है कि मान लीजिए 12 लाख से आपका इनकम 10,000 रुपए बढ़ रहा है, या 15,000 बढ़ रहा है, या 20,000 बढ़ रहा है, या 25,000 बढ़ रहा है, यहां तक कि 75,000 तक ये व्यवस्था है। तो अब उनको सरकार ने ये बोला कि भाई देखिए, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ तो कायदे से तो 12,25,000 पर, चूंकि ये 12 लाख से ज्यादा इनकम है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो उसको 63,750 रुपए टैक्स देना चाहिए। बोला नहीं, ऐसा गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि भाई 12 लाख से थोड़ा ही से तो आय बढ़ा है, तो उसको थोड़ी रिलीफ दे दी जाए। तो एक नियम बना दिया कि 12 लाख से अगर आपकी आय थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो आप जो है, जो न्यूनतम होगा, जो न्यूनतम टैक्स होगा, तो यहां न्यूनतम टैक्स कितना आ रहा है, यहां पर जो मिनिमम जो बढ़ा हुआ टैक्स है, तो 63,750 तो ज्यादा है। तो बोला भाई ये 25,000 तुम जो है टैक्स के रूप में जमा कर दो। अगर किसी की इनकम 12,10,000 हो तो क्या होगा, 10,000 पे टैक्स कितना बनेगा, 10,000 पे टैक्स बनेगा 1,500। तो कायदे से 12 लाख पर टैक्स 0 और 12,10,000 पर टैक्स हो गया 61,500। तो ये तो नाइंसाफी हुई। अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको 61,500 टैक्स नहीं देना है, आपको टैक्स देना है केवल वो जो 12 लाख से ज्यादा हो गया है, केवल उतना टैक्स आप पे कर दो। इस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर ये इनकम आय आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,75,000 से ज्यादा हो गया, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मान के चलिए कि किसी की आय सपोज करिए 30 लाख की आय है, तब क्या होगा, 30 लाख की आय है तो क्या होगा, इसी प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। इसी प्रोसेस को आगे ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर 30 लाख की आय हो गई, तो इसी प्रोसेस आय अगर 30 लाख हो गई, आय अगर 30 लाख हो गई, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वही प्रोसेस क्या है, जीरो से 4 लाख तक, है ना, 0 से 4 लाख तक कितना लगेगा, 0, है ना, 0%, मतलब 0 टैक्स लगा। 4 से 8 लाख तक कितना टैक्स लगा, 5%, यानी कि 20,000 लगा। ठीक है, 8 से 12 लाख तक 10%, मतलब कितना लगा, 40% हो गया टैक्स। ठीक, 12 से 16 लाख के बीच में कितना लगा, 15%, यानी कि 60,000 रुपए। ठीक, अच्छा, ये जो 30 लाख है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है, यानी कि उसका आय 30,75,000 होगा, 30 लाख कर दिया अपन। 12 से 16 के बीच में, 16 से 20 के लाख के बीच अगर आय है तो 20%, मतलब 80,000 रुपए। ठीक है ना भाई, सही है। फिर 20 से 24 के बीच में क्या हो जाएगा, 20 से 24 के बीच में कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 25%। वेरी गुड, 25% लग गया, तो मतलब कितना हो गया, 1 लाख टैक्स लग गया। और 24 लाख, अब यहां पर क्या है, 24 लाख के ऊपर है, 24 लाख के ऊपर कितना है, 6 लाख। तो 6 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो किस रेट के हिसाब से लगेगा, 30% के हिसाब से लगेगा। लगा दीजिए 30% के हिसाब से, कितना हो जाएगा, 1 लाख, 6% है ना, 1,80,000 रुपए। तो 30 लाख अगर किसी की आय है तो उसका जो टोटल टैक्स होगा वो ये हो जाएगा, यानी 20 और 40 60,000, 60,000 60,000 1,20,000, 80,000 जोड़ेंगे तो हो गया 2 लाख, 1 लाख और जोड़ेंगे तो 3 लाख, ये 4,80,000 टैक्स उसको देना पड़ेगा। यही कारण है कि इतना सब कुछ टैक्स वगैरह रिबेट वगैरह देने के बावजूद भी सरकार को इस बजट में, यानी 2026-27 के बजट में, आपको पता है आयकर से कितनी आय हो रही है, 21%।
यानी सरकार की जो टोटल इनकम है उसका 21%, 21% आयकर से हो रहा है। इतना सब रिबेट देने के बाद, इतना सब छूट देने के बाद, और आयकर से लगभग 21%, निगम कर जो कि कंपनियों वगैरह के प्रॉफिट पे लगता है उससे मिल रहा है लगभग 18%, और कस्टम ड्यूटी जो विदेशों से माल आता है और जो हमारे देश से दूसरे देश जाता है उस पर भी टैक्स लगता है, उससे मिलने वाला है लगभग 4%। कुल मिलाके यहां पर हम आपसे बात ये करने जा रहे थे, दो तीन बातें यहां पर याद रखने की है। एक तो टैक्स का स्लैब क्या है, तो टैक्स का स्लैब आप 0 से 4, 4 से 8, आजकल तो याद रखने में भी आसानी है। जो पुराना था वो तो अनइवन था, अलग अलग तरीके से होता था। पुराना जो टैक्स स्लैब था उसमें 0 से 3 लाख के बीच 0%, 3 से 7 लाख के बीच 5%, 7 से 10 लाख के बीच 10%, 10 से 12 लाख के बीच 15%, 12 से 15 लाख के बीच 20%, और सीधे 15 लाख के ऊपर अगर आय होगी तो 30% थी। ये पुराना था, यानी कि 24-25 के बजट या उससे पहले में ये प्रावधान था। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें कम था। लेकिन हम यहाँ पर पुराने इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2025-26 और अभी जो नया हमारा जो बजट आया है 2026-27 की, उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो यहां पर एक जो टेक्निकल टर्म है मार्जिनल रिलीफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। मार्जिनल रिलीफ इसीलिए दिया गया है कि भाई 12 लाख तक तो कोई टैक्स लग नहीं रहा है, और किसी की आय 12,10,000 हो गई तो उससे पूरा टैक्स लेना पड़ जाएगा, और वो 12,10,000 पे 61,500, तो ये तो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए वो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर आपकी आय 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो आपको वो पूरा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, केवल वो रकम जो कि आपके लिमिट से थोड़ी ज्यादा हो रही है, अगर आप उतना ही पे कर देते हो तो भी बात बन जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 2026-27 में आयकर की गणना हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। दूसरी बात, अभी ये चीज जानना जरूरी है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है हमारा 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी जगह पर यह स्थान लेने वाला है, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल टैक्स के रेट में कोई बड़ा बदलाव किया नहीं गया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इस बार 75,000 रुपए का जो है लोगों को दिया गया है। ये सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ये जो है ये सारा चीज लागू होता है। फिलहाल मैं अपनी बात यहीं तक रखता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।